नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। नीतीश कुमार थक चुके हैं। ऐसे बयानों से लोगों की तालियां बटोरने वाले और युवाओं के इस बार के चुनाव में सबसे पसंदीदा चेहरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। उनके किस्से, उनकी कहानियां, उनकी जिंदगी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लालू के छोटे लाल और इस बार सीएम पद के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार तेजस्वी यादव की जिंदगी में क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ किस्से हैं, उस पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके रिकॉर्ड की बात करेंगे। महज 27 साल की उम्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे तेजस्वी सबसे कम उम्र के ऑपोजिशन लीडर बने। उससे पहले 26 साल की उम्र में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। इससे पहले लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ने अपनी मां राबड़ी देवी के विधानसभा सीट राघोपुर से चुनाव 2015 में अपने 26वें जन्मदिन के मौके पर जीता था। अगर उनके शिक्षा की बात करें तो तेजस्वी ने हाल में जब चुनावी रैली में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया तो विरोधियों ने उनकी आलोचना यही कहकर की कि वो क्या नौकरी देंगे जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी नहीं की। इससे पहले भी कम शिक्षित होने के लिए तेजस्वी पर कटाक्ष किए गए हैं। दरअसल तेजस्वी जो हैं वो कक्षा 9वीं तक ही पढ़ाई किए हैं और इसके साथ ही उनके समर्थकों का जवाब ये था कि खिलाड़ी खेल के लिए एकेडमिक शिक्षा छोड़ते रहे हैं। वहीं अगर हम उनके खिलाड़ी के तौर पर जिंदगी की बात करें तो राजनीति में आने से पहले तेजस्वी ने क्रिकेट में जोर आजमाइश की थी। झारखंड की राज्य टीम से खेलने वाले तेजस्वी ने रणजी ट्रॉफी खेली और साल 2008 से 2012 तक वो आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा रहे। क्रिकेट में फ्लॉप होने के बाद तेजस्वी का राजनीति में आना और बिहार के एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखना उन्हें प्रतिद्वंदी नेता चिराग पासवान के साथ जोड़ता है। रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व कर रहे चिराग भी बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के बाद नाकाम होकर राजनीति में आए थे। यह भी संयोग है कि दोनों युवा नेता इस बार बिहार चुनाव में सुर्खियां बने हुए हैं। शादी की अगर बात करें तो अक्टूबर 2016 में बिहार के सड़क निर्माण मंत्री के तौर पर तेजस्वी ने लोगों से समस्याएं जानने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था। तब समस्याएं तो क्या, लेकिन उन्हें शादी के लिए करीब 44,000 प्रस्ताव मिले थे। लेकिन तेजस्वी ने उस वक्त साफ कहा था कि वो 2019 के आम चुनाव के बाद ही शादी करेंगे। राजनीतिक आरोपों की अगर बात की जाए तो एक गंभीर आरोप भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने लगाया था और तेजस्वी को जमीनों के सौदा में संदिग्ध बताया था। कहा गया था कि तेजस्वी ने चुनाव के समय अपने शपथ पत्र में संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी। तब तेजस्वी ने कहा था कि ऐसा है तो जांच करवाइए, सब कुछ सामने आ जाएगा। लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के तौर पर न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को साधने को लेकर विशेषज्ञ तेजस्वी को ज्यादा मैच्योर बता रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी दलों को साधा है और सीट शेयरिंग को लेकर एक पूरा प्लान तैयार किया है, उससे राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी को लेकर काफी उम्मीदें जग रही है। इस विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट बता रही है कि तेजस्वी ने पार्टी के अपने पुराने धुरंधरों को किस तरह से डील किया है। अब्दुल बारिश सिद्दीकी की बात हो या भोला यादव की या फिर रामचंद्र पूर्वी जैसे नेताओं की, तेजस्वी ने कुशलता से नए चेहरों से पुराने को रिप्लेस किया है। हालांकि इस लिस्ट में कुछ कथित अपराधियों की पत्नियों के नाम भी देखे गए हैं। तो यह वोट की राजनीति का दबाव है या फिर कुछ और? यह प्रयोग जोखिम और बैलेंस की क्षमता को दर्शा रहा है। संयोग की बात तो यह है कि तेजस्वी के पिता और मां दोनों ही बिहार में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तो रह चुके हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी प्रचारित हैं। देखना दिलचस्प है कि क्या वो किसी गणित के चलते अपने माता और पिता की तरह सीएम बनने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो हम आपको ये भी बताते चले कि इस बार के चुनाव में राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा तेजस्वी यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उनके बारे में चर्चा भी पूरे जोर शोर से हो रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में वो एक बड़े विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। लेकिन इन सभी गणितों के बाद, इन सभी राजनीतिक दाव पेच के बाद, हालांकि तेजस्वी यादव जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कई सारी बातें, कई सारी नाकामियां सरकार की उनकी तरफ से गिनवाई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी राजनीतिक गणितों के बावजूद
क्या होता है, जनता क्या डिसीजन लेती है, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार तय रहते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।